नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग इकोलॉजी देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने आप देखेंगे कि बायोलॉजी और उसके ब्रांच, फिर सेल, फिर जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, प्लांट और उससे रिलेटेड हार्मोन्स वगैरह, ये सब सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली इसके पहले की वीडियोस में। अब हम लोग इकोलॉजी को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें दे रहा है कि स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट से जो स्टडी है, जो तो इन्वायरमेंट से जो आदमी या ऑर्गेनिज्म का जो कनेक्शन है या उससे रिलेशन है, उसकी स्टडी को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें दिया है कि वेरियस पॉपुलेशन ऑफ लिविंग इन डिफाइड, मतलब डेफिनेट प्लेस में रहती है, तो उसको बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं। जो लाइफ कम्युनिटी होती है उसको बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं। और जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, इसको अबायोटिक बोलते हैं, ठीक है, निर्जीव। दो तरीके से, दो से मिलकर बनता है। और इन्हीं के बीच में जो है, जैसे ये बायोटिक है और ये अबायोटिक है, तो इसमें जो है एनर्जी का और जो भी जो रिलेटेड चीजें होती है उस इनका आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है, लिविंग जिसमें रहते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम जो है, ये किसने किया था? टांसले ने किया था, ठीक है। टांसले, जो अब एक वैज्ञानिक थे टांसले, उन्होंने इसका खोज किया था, ठीक है। मतलब एक टर्म दिया था, पॉइंट किया। और एवरी इकोसिस्टम हैज ए टू कंपोनेंट, ठीक है। अभी हमने बात की थी बायोटिक होता और बायोटिक होता। अब बायोटिक का मतलब लिविंग कंपोनेंट, जैसे एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, ये सब जो है जिसमें ग्रोथ होता है उसको लिविंग कंपोनेंट बोलते हैं। और वही जो है बायोटिक कंपोनेंट होता है। नॉन नॉन लिविंग पार्ट में आप देखेंगे अबायोटिक होता है। तो बायोटिक में भी आप देखेंगे फर्दर तीन तरह का होता है। एक प्रोड्यूसर होता है। अब जैसे हम अगर ऐसे एक पिरामिड बना लें, तो सबसे नीचे प्रोड्यूसर होता है, ये खाना सबके लिए बनाता है। फिर कंज्यूमर क्या करता है? उसको कंज्यूम करता है। और डिकम्पोजर जो है, इसमें से जो बचा कुचा रहता है उसको डिकम्पोज कर देता है वापस। अगर डिकम्पोजर ना रहे तो बहुत सारे जो है कूड़ा करकट जो है ये पृथ्वी पर जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो अब प्रोड्यूसर की बात कर लेते हैं। दोज कंपोनेंट दैट मेक देयर ओन फूड। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं, आप देखेंगे कि वो जो है सूर्य की किरण से, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड स्वयं बनाते हैं, ठीक है। इनको और जो कंज्यूमर होते हैं इसी फूड को खाते हैं, ठीक है। तो लाइक ग्रीन प्लांट, वही चीज बोल रहा है। कंज्यूमर होते हैं दोज कंज्यूमर दैट कंज्यूम द फूड मेड बाय द प्लांट। प्लांट के जो होते हैं उसको बनाते हैं। उसमें फिर एक प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो जो है प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप कंज्यूमर देखिए, उसमें भी आ गया ना, कंज्यूमर तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो इन दिस कैटेगरी दोज ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड लिव ऑन द ग्रीन प्लांट, मतलब जो है केवल ग्रीन प्लांट के भरोसे रहते हैं, मतलब एक तरह से वेजिटेरियन होते हैं, उनको प्राइमरी कंज्यूमर बोला जाता है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है कि वो जो है प्राइमरी कंज्यूमर जो कंज्यूम कर उसको फिर अपना भोजन बना लेते हैं। जैसे देखेंगे वुल्फ, फॉक्स, ठीक है, जो है डिपेंड अपॉन द प्राइमरी कंज्यूमर पे ये लोग डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब टर्सरी कंज्यूमर क्या होता है? तो वो जो है सेकेंडरी कंज्यूमर पे मतलब डिपेंड रहता है, जैसे टाइगर, लॉयन, चीता, ऐसा, ठीक है। फिर फाइनली जो आता है वो डिकम्पोजर आता है, ठीक है। मेनली फंगी और जो बैक्टीरिया होते हैं इस कैटेगरी में आते हैं। और ये जो है डेड प्रोड्यूस जो होते हैं कंज्यूमर्स के, कंज्यूमर के, मान लीजिए कंज्यूमर खा लिया, फिर ये भी तो मरेगा एक टाइम के आने के बाद, तो इसको फिर डिकम्पोज ये लोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से सफाई का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अबायोटिक कंपोनेंट, तो अबायोटिक कंपोनेंट जो है वो कई तरह का होता है, जैसे कि कार्बनिक सब्सटेंस होता है, नॉन कार्बनिक सब्सटेंस होता है, क्लाइमेट फैक्टर वगैरह होता है, जैसे वाटर, लाइट, टेम्परेचर, एयर, ह्यूमिडिटी, मिनरल्स, ये सब जो है ये अबायोटिक है। फूड चेन क्या होता है? तो फूड चेन का मतलब है कि जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है कि प्रोड्यूसर खाएगा, फिर कंज्यूमर खाएगा, फिर कंज्यूमर को वो खाएगा, इसी को, ये जो चेन बनती है कौन किसको खाएगा, फिर ये जो है, तो इसी को हम लोग, तो इसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, आप देखेंगे इसी को फूड चेन बोलते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि सब लोग उसमें आ रहे हैं, तो इसीलिए उसको फूड चेन बोला जाता है। और उसमें तमाम तरह के आप देखेंगे एनर्जी ट्रांसफर में तमाम तरह के साइकिल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसमें पहला है नाइट्रोजन साइकिल। तो एटमॉस्फेयर में जैसा कि हमको पता है कि 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। तो अब ये जो है, अब जिन 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 पौधों को नाइट्रोजन चाहिए होगा, अब ये एटमॉस्फेयर से कैसे लेंगे? फिर एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिर सॉरी प्लांट में आएगा, प्लांट से फिर नाइट्रोजन कैसे एटमॉस्फेयर में वापस जाएगा, वही साइकिल, उसी को साइकिल बोलते हैं कि इसका मूवमेंट कैसे कैसे हो रहा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ए प्रोसेस वेयर फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है वो कन्वर्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो करते हैं, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में करते हैं, ठीक है, उसको। और फिर वो जो है प्लांट डायरेक्ट नहीं ले पाता। डायरेक्ट अगर लेता था फिर हमको यूरिया वगैरह इतना
देने की जरूरत नहीं पड़ती। यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाता, वो किस फॉर्म में लेता है, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड के फॉर्म में लेता है, ठीक है। तो वो कौन करता है, तो वो सर्टेन बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, वो जो है नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदलते हैं, ठीक है। तो अब उसमें एक टर्म आता है जिसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं। अमोनिफिकेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अमोनिया भी एक तरह से जो NH3 है, इसमें देखिए N है ना, तो ये अमोनिया भी एक नाइट्रोजन का सोर्स है, ठीक है। तो अमोनिफिकेशन में क्या होता है, अमोनिया बनता है, ठीक है। और नाइट्रिफिकेशन फिर क्या होता है, तो आप देखेंगे जो नाइट्रोजन है ये पहले नाइट्रोजन में अमोनिया में बनेगा, ठीक है, इसको अमोनिया बनाएगा, फिर वो प्लांट उसको ले पाएगा, ठीक है। तो यही ये नाइट्रोजनस कंपाउंड हो गया ना अमोनिया। अब नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, ए प्रोसेस इन विच अमोनिया इज कन्वर्ट इनटू द नाइट्रेट्स। अब अमोनिया क्या होगा, अब नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, ये जो है किसी तरह से अमोनिया बन गया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड बाई, ठीक है, माइक्रो बना दिया इसको। अब उसके बाद आप देखेंगे कि अब ये अमोनिया बन गया है। अब अमोनिया जो है फर्दर नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और अमोनिया में इंटू फ्री नाइट्रोजन, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिक्स नाइट्रोजन लाइक नाइट्राइट्स एंड अमोनिया इंटू फ्री नाइट्रोजन बाय डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, उसका क्या नाम है, स्यूडोमोनास, ठीक है। इसको डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि अमोनिया जो है कन्वर्टेड टू द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट बाय नाइट्रोबैक्टीरिया, और फिर डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, ये फर्दर जो है ये फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है। तो ये अब जब प्लांट उसको कंज्यूम कर लिया तो फिर जो है इसको ये फ्री कर देता है। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं पोल्यूशन की, ठीक है। तो जो अब ये से इतनी सारी क्रियाएं हो रही हैं, हम लोग भी जो बहुत सारी क्रियाएं करें, एंथ्रोपोजेनिक भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें अनवांटेड होती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो उसी को पॉल्यूशन बोला जाता है। तो अनवांटेड चेंज इन केमिकल एंड फिजिकल फीचर ऑफ द एयर, वाटर, लैंड दैट आर डेंजरस टू द ह्यूमन, और ये हमारे लिए नुकसानदेह होती है और अदर ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इसी को देयर लाइफ कंडीशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, कल्चरल अचीवमेंट, इसी को पोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। तो अब पोल्यूशन जो है आप देखेंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन, ये इतनी तरह की पोल्यूशन होते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, व्हेन द पोल्यूशन इज इन द एटमॉस्फेयर एंड द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एटमॉस्फेयर रिड्यूस, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं उसको हम लोग एयर पोल्यूशन बोलते हैं। सफिशिएंट अमाउंट उसमें चेंज हो जाता है, जो नेचुरल जो चीजें हैं उसमें आप देखेंगे कि नाइट्रोजन मान लीजिए 78% है, ऑक्सीजन है, तो वो सब अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो वो जो है एयर पोल्यूशन आता है। अब उसके पोल्यूटेंट कौन कौन से, पोल्यूटेंट का मतलब जो कंपोनेंट उसको उस एटमॉस्फेयर को गंदा कर रहा है, ठीक है। उसमें देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोकार्बन है, अमोनिया है, स्मोक ऑफ टोबैको है, फ्लोराइड्स है। तो इसमें आपने देखा कि CO2 की बात नहीं हुई है, क्योंकि CO2 हमारा 0.08% एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी होता है। इसकी अधिकता से ग्लोबल वार्मिंग होता है, ऐसा CO2 जो है कोई पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो है वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं क्या, जैसे मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर में है और बारिश हुई तो वाटर के साथ कनेक्ट हुआ, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और इसी को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पानी जब नीचे आ रहा है तो उसके साथ ये भी आ जाएगा नीचे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो पहली बारिश वगैरह होती है उस पर लोग बोलते हैं कि मत नहाइए, वो नुकसानदेह इसलिए होता है क्योंकि पहली बारिश में वो जो गैसेज होती हैं वो ज़्यादा होती है, तो वो पहली बारिश जब होती है तो वॉश होती हैं, तो वो सारे जो एसिड बन के नीचे आ जाते हैं। फिर जब 2-3 बारिश हो जाती है तो वो गैस की संख्या कम हो जाती है, मतलब मात्रा कम हो जाती है, तो फिर वो उतना नुकसानदेह नहीं करती है। लेकिन जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह है वहाँ पे स्टील वो नुकसानदेह होती है, ठीक है। तो देखा गया कि 3 दिसंबर 1984 को इंसिडेंट हुआ लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल के अंदर, भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसको बोलते हैं, और वो जो है यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी बनाने की, ठीक है। और 3 दिसंबर 1984 को वो एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। फर्टिलाइजर कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड बनाते थे।
ये काफ़ी बड़ा एक हुआ। उसके बाद आप देखेंगे 1986 में एक पोल्यूशन लॉ भी आया, इन्वायरमेंट लॉ आया, क्योंकि फिर उसमें बहुत सारे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स वगैरह बनाए गए। ठीक है, ये हो गया। अब वाटर पोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो अब जो एटमॉस्फेयर में गंदगी हो रही थी, अब वो जो है, अगर मान लीजिए हमारे एक्वेटिक सिस्टम में अगर कोई पोल्यूशन हो रहा है, पानी में कोई पोल्यूशन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, तो मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंट विद वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। ठीक है, अब सोर्स क्या क्या है, वही पॉल्यूटेंट पॉल्यूटेंट किसमें क्या क्या है। तो वाटर पोल्यूशन टेक्स प्लेस मेनली इन द मिक्सिंग ऑफ कार्बोनेट, सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इंडस्ट्रियल रिमेन्स, सी वाटर पोल्यूशन ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ हैवी मेटल्स, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम, etc। तो ये सब जो चीजें हैं जो डेली लाइफ में इंडस्ट्रियल वे में होती है, यही सब जो है वाटर को पोल्यूशन करती है। ठीक है, अब साउंड पोल्यूशन। तो जो साउंड है, अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल साउंड, जो हाई साउंड होते हैं ना इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह में, तो वो जो है साउंड पोल्यूशन करते हैं। अब उसमें सोर्सेज क्या क्या हैं, तो लाउड नॉइज, जैसे जेट का नॉइज हो गया, लाउड नॉइज हो गया, ये सब जो है इसके सोर्सेज है। ठीक है, तो सॉइल पोल्यूशन अब फिर होता है। सॉइल पोल्यूशन में आप देखेंगे एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर वगैरह हम आजकल बहुत यूज कर रहे हैं खेती वेती में, तो वो अल्टीमेटली सॉइल को खराब करता है। ठीक है, तो वही है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। अब उसमें सोर्स क्या क्या है, तो जैसे एसिड रेन, हमने जो जो एसिड रेन की बात की थी, वो अगर जमीन में आ गया तो अल्टीमेटली सॉइल उसको सोख लेगा, तो वहां पे हो जाएगा। और वाटर फ्रॉम द माइंस, माइंस से जो वाटर आता है उसमें एस्ट्रियस गैसेस वगैरह रहती हैं, और भी कोयले के पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं, वो सब जो है माइंस में केमिकल वगैरह रहता है, वो पानी के साथ आकर के सॉइल को खराब करता है। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इसकी मैं बात कर रहा था। जर्मीसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह हम लोग जो यूज करते हैं, वो जब ज़्यादा संख्या में हो जाएगा तो वो भी सॉइल को खराब करेगा। गार्बेज वगैरह, जो इंडस्ट्रियल रिमेन्स वगैरह होते हैं, एक्सट्रीशन होता है, एक्सट्रीशन ओपन फील्ड में होता है, ये सब एक्सक्रीशन है ये। ठीक है, तो ये सब सॉइल पोल्यूशन में आता है। अब न्यूक्लियर पोल्यूशन, न्यूक्लियर प्लांट वगैरह आजकल लगते हैं एनर्जी के लिए, तो उससे जो पोल्यूशन होता है वो अलग तरीके, वो रेडियो एक्टिव रेज वगैरह उसमें से ज़्यादा निकलती हैं, तो वो अलग तरह के पोल्यूशन में उसको इसलिए रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि क्या क्या है, जैसे पोल्यूशन फ्रॉम द रेज विच आर यूज इन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में अगर कोई एक्सरे वगैरह हो रहा है, या कोई कैंसर का एक बार 60 वगैरह से इलाज चल रहा है, तो उसमें जो है वो जो सोर्स है वो उसको फिर मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें से रेडिएशन निकलता रहता है। पोल्यूशन क्रिएटेड बाय फ्यूल यूजिंग एटॉमिक रिएक्टर, जो एनर्जी के लिए तमाम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो लगे रहते हैं, वहां से जो है जो सोर्सेज होते हैं वहां से रेडिएशन आता रहता है, वो हो गया। और पोल्यूशन क्रिएटेड थ्रू द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, अब जो एटॉमिक बम वगैरह लोग आजकल बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन की, उससे भी होता है पोल्यूशन। पोल्यूशन क्रिएटेड रिमेनिंग सब्सटेंस कमिंग आउट द एटॉमिक पावर हाउसेस, जो रिमेन्स होता है उससे भी होगा। ठीक है, तो ये हमने पोल्यूशन की बात कर ली। ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे पॉपुलेशन हो गया, बायोटिक कम्युनिटी हो गया, ये सभी कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन उस सेंस में किसको बोला जाता है, तो पॉपुलेशन जो है एक ग्रुप को बोला जाता है जो सेम स्पीसीज का होता है। ठीक है, जैसे हम लोग का पॉल्यूशन है तो आदमी का पॉल्यूशन है, कुत्तों की सेम स्पीसीज होना चाहिए पॉल्यूशन में। ठीक है, और और जो है एक पर्टिकुलर एरिया में बात होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं का भी उठा लेंगे। ठीक है, अब डेंसिटी है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया में, उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। मान लीजिए 1 किलोमीटर है तो कितने लोग वहां पे हैं, तो वही हो गया आपका डेंसिटी। ठीक है, अब नेटेलिटी क्या होता है, नेटेलिटी इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए गिवन पॉपुलेशन बाय बर्थ, इसका नेटेलिटी। ठीक है, नेटल डिपार्टमेंट होता है ना जहाँ पे बच्चे वगैरह पैदा होते हैं, तो वही है कि जो इंडिविजुअल्स अपना पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बाय बर्थ, बर्थ की वजह से जो बढ़ रहा है उसको नेटेलिटी बोलते हैं। ठीक है, मोर्टेलिटी क्या होती है, तो जो इंडिविजुअल्स मर जाते हैं, रिमूव फ्रॉम द पॉपुलेशन ड्यू टू द डेथ अंडर गिवन इन्वायरमेंटल कंडीशन एट ए गिवन टाइम, इज कॉल्ड मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब जो मर गए उसको मोर्टेलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इनहेरेंट करने की एक ऑर्गेनिज्म की, जो रिप्रोड्यूस कर पाए, उसको बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर विच पुट चेक ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसको एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बोलते हैं, कि मतलब एक एनवायरमेंट है वो एक लिमिट तक ही उस पॉपुलेशन को ग्रो करेगा। ठीक है, जैसे पहाड़ वहाड़ पे देखेंगे कि उतना पॉपुलेशन ग्रो नहीं होता है, तो वो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस की वजह से होता है। ठंडा है, और देखेंगे जहाँ पे लिविंग कंडीशन अच्छे होते हैं, जैसे प्लेन्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ता है, तो उसी को ये बोल रहा है इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब म्यूचुअलिज्म क्या होता है, ठीक है, द फंक्शन एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। जैसे मान लीजिए एक स्पीसीज ये है और एक स्पीसीज है, अब ये इसको दे रहा है फायदा, ये इसको दे रहा है, तो इसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, मतलब सहभागिता टाइप का। ठीक है,
तो दो डिफरेंट स्पीसीज विच बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड। तो इसमें क्या होता है कि दोनों लोग अब ऐसे ऐसे हैं, ये इसको फायदा पहुंचाएगा, इसको फायदा पहुंचाएगा, ठीक है, दोनों लोग इसमें बेनिफिटेड होते हैं। कमेंसलिज्म में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये भी दो लोगों का एसोसिएशन होता है, लेकिन इसमें जो है कोई एक ही बेनिफिट होता है, ठीक है, और दूसरा जो है बेनिफिट भी नहीं होता है, उसको नुकसान भी नहीं होता है। तो ये फिर भी एक टू सम एक्सटेंट ये ठीक होता है। लेकिन आप देखेंगे पैरासिटिज्म होता है, एक पैरासाइट में देखेंगे कि एक आदमी का नुकसान होता है और एक आदमी का फायदा होता है, ठीक है। तो और भी इसमें कॉन्सेप्ट है, अगर आगे आएंगे तो जो हम जरूर देखेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, ठीक है, द ड्रामेटिक इंक्रीज, मतलब बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाए पॉपुलेशन ओवर ए शॉर्ट पीरियड। मतलब 10 साल में हम लोगों का सेंसस होता है, तो 10 साल में देखा गया कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट हो गया, तो उसी को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं, ठीक है। हम लोग का जो ये 61 से 72 82 वाला जो पीरियड था ना, इसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो बर्थ रेट है अब डेथ रेट के इक्वल हो जाए, तो मतलब पॉपुलेशन वहां पे जाके फिर क्या होगा, रुक जाएगा, मतलब होल्ड हो जाएगा, ठीक है। इट रिजल्ट्स द जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, उसको जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। अब साइकोसिस क्या होता है, ए माइल्ड फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस वेयर द पेशेंट्स शो द प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल रिएक्शन, ठीक है। ड्रग एब्यूज क्या होता है, व्हेन द ड्रग आर टेकन एज ए पर्पज ऑफ अदर देन देयर नॉर्मल क्लिनिकल यूज, ठीक है। जैसे बहुत सारे ड्रग आप देखे होंगे कि यूज होता है जो नशे की तरह यूज होता है, ठीक है। उसका काम तो कुछ और है, वो तो बीमारी ठीक करने के लिए, लेकिन उसको ज्यादा डोज में लेकर के उसको लोग एज ए नशा यूज करते हैं, तो उसी को ड्रग एब्यूज बोलते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ इम्पेयर वन फिजिकल साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द, ये सब जो है चेंज हो जाता है, इसमें साइकोलॉजिकल फंक्शन, बॉडी फंक्शन, ये सब चेंज होता है, इसको ड्रग एब्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा सिर्फ इसमें जूलॉजी वाला पार्ट बता है, एनिमल वाला जो पार्ट है वो बचा हुआ है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।